नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आया है जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है। यह फैसला शिक्षा की गुणवत्ता और टेट की अनिवार्यता पर है, जिससे पूरे देश में हजारों हजार शिक्षक वर्ग प्रभावित हो सकते हैं। आज हम इसी फैसले को संक्षिप्त रूप से समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षण सेवा में बने रहने या पदोन्नति पाने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट को अनिवार्य बनाने का एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। यह फैसला कई राज्यों, विशेषकर तमिलनाडु और महाराष्ट्र के मामलों को सुनने के बाद दिया गया है। इस फैसले की प्रमुख बातें इस प्रकार हैं। टेट की अनिवार्यता। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि शिक्षक के रूप में नियुक्ति या पदोन्नति पाने के लिए टेट पास करना अनिवार्य है। यह फैसला शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE एक्ट 2009 और राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद NCT के दिशानिर्देशों के अनुरूप है। सेवारत शिक्षकों के लिए नियम। जिन सेवारत शिक्षकों की सेवानिवृत्ति में 5 साल से अधिक का समय बचा है, उन्हें अपनी सेवा जारी रखने के लिए 2 साल के भीतर टेट पास करना होगा। यदि वे इस निर्धारित समय सीमा के भीतर टेट पास नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें नौकरी छोड़नी होगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति लेनी होगी। ऐसे मामलों में वे केवल टर्मिनल लाभ, सेवांत लाभ के हकदार होंगे, बशर्ते उन्होंने आवश्यक सेवा अवधि पूरी की हो। छूट प्राप्त शिक्षक। जिन शिक्षकों की सेवा में 5 साल से कम का समय बचा है, उन्हें टेट पास करने की आवश्यकता नहीं होगी। वे अपनी सेवानिवृत्ति तक सेवा में बने रह सकते हैं। हालांकि अगर वे पदोन्नति चाहते हैं, तो उन्हें टेट पास करना अनिवार्य होगा। अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए स्थिति। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को एक बड़ी बेंच के पास भेज दिया है कि क्या अल्पसंख्यक संस्थानों में भी टेट अनिवार्य होना चाहिए। जब तक इस मामले पर फैसला नहीं हो जाता, तब तक अल्पसंख्यक संस्थानों के शिक्षकों को इस फैसले से छूट दी गई है। यह फैसला शिक्षा की गुणवत्ता और योग्य शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। यह निर्णय उन शिक्षकों को भी प्रभावित करेगा जिनकी नियुक्ति RTE एक्ट 2009 से पहले हुई थी। यहाँ हम इसी विषय में अमर उजाला समाचार पत्र में प्रकाशित खबर को भी देखेंगे, जो इस प्रकार है। शिक्षण सेवा में बने रहने या प्रोन्नति के लिए TET अनिवार्य। 2 वर्ष में TET पास करने में विफल रहने पर सेवा छोड़नी होगी या सेवानिवृत्त होना होगा। नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिक्षण सेवा में बने रहने या पदोन्नति पाने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा TET अनिवार्य है। शीर्ष कोर्ट ने TET की अनिवार्यता से जुड़े कानून के लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए। संवैधानिक संदर्भ के साथ साथ जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने अंजुमन इशात-ए-तालीम ट्रस्ट बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य समेत कई दीवानी अपीलों में शिक्षक पात्रता के मुद्दों पर भी विचार किया। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCT ने 29 जुलाई 2011 से शिक्षक पात्रता परीक्षा TET अनिवार्य कर दिया था। मुख्य प्रश्न ये था कि ऐसे में क्या इससे पहले नियुक्त शिक्षकों को सेवा में बने रहने या पदोन्नति के लिए TET उत्तीर्ण करना जरूरी है। ये प्रश्न विशेष रूप से अल्पसंख्यक संस्थानों में शिक्षकों के लिए उठाया गया। शीर्ष कोर्ट ने निर्देश जारी किया कि जिन शिक्षकों की सेवा अवधि 5 वर्ष से कम शेष है, उन्हें TET उत्तीर्ण किए बिना सेवा जारी रखने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि प्रोन्नति के लिए उन्हें TET उत्तीर्ण करना होगा। पीठ ने ये भी कहा कि अधिनियम लागू होने से पूर्व भर्ती सेवारत शिक्षक, जिनकी सेवानिवृत्ति में 5 वर्ष से अधिक का समय बचा है,
उन्हें 2 वर्षों के भीतर टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। विफल रहने पर सेवा छोड़नी होगी या अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त होना होगा व सेवांत लाभ का भुगतान करना होगा। सेवांत लाभ के लिए अर्हता पाने के ये नियम। सेवांत लाभ के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए ऐसे शिक्षकों को नियमानुसार अर्हक क्वालिफाइंग सेवा पूरी करनी होगी। यदि किसी शिक्षक ने अर्हक सेवा पूरी नहीं की है या उसमें कोई कमी है तो इस मामले पर उपयुक्त विभाग विचार कर सकता है। बता दें कि एनसीटीई ने 2010 में कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षक नियुक्ति के लिए कुछ न्यूनतम योग्यताएं निर्धारित